बैक टू माय चैनल इट्स पीसीबी बाय अक्षिता मैम की जहाँ पर आप पढ़ पाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री। सो यस, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन होते हैं दैट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी प्रिपरेशन। अभी जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में। अल्कीन एंड अल्काइन में रिस्पेक्टिवली डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करें अल्केन की, और अल्केन में जो है वो सिंगल बॉन्ड होंगे एंड दैट्स व्हाई अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो अल्केन की प्रिपरेशन जो है वो हम टोटली 3 टाइप से देखेंगे। 3 टाइप से जो है वो मतलब हम अल्केन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोकार्बन से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मेरे पास 2 कार्बन वाला एंड डबल बॉन्ड वाला क्या होगा, इथीन है, राइट। हाँ, उसको जो है वो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अभी हमें बहुत ही ज़्यादा इजीली याद रह जाएगा ये कि इथीन में हम देख सकते हैं 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। सो वी कैन से दैट कि भाई C2H4 फॉर्मूला हो यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से 2 ज़्यादा है। लेकिन अल्केन में क्या होता है, डबल होते हैं लेकिन उससे 2 ज़्यादा होते हैं, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से डबल है, ओके, C2H4 फॉर्मूला हो रहा है। लेकिन अल्केन में हमें तो अल्केन बनाना है यहाँ पर, तो अल्केन में जो है वो क्या होता है, वी कैन से दैट कि डबल प्लस 2 होते हैं। तो यहाँ पर डबल तो हो रहे लेकिन हमें और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इथीन की प्रोसेस और रिएक्शन जो है, इथीन का रिएक्शन जो है वो हम हाइड्रोजन के साथ करवा सकते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, लेकिन रिएक्ट करवाने में हमें प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में हम करवाएंगे। एंड दैट्स व्हाई 2 कार्बन वाला इथीन था, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा, राइट। एंड इथेन का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अल्कीन में से हमने एक अल्केन बनाया। तो यस, ऐसे ही जो है वो हम अनदर एक एग्जांपल अल्काइन का भी ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास अल्काइन है, जैसे यहाँ पर हमने इथीन लिया था वैसे ही लेट्स से कि प्रोपाइन ले लेते हैं। यस, ये फॉर्मूला हो गया प्रोपाइन का, ओके। सो अभी जो है वो हमें जैसे आगे हमने क्या किया था, H2 के साथ रिएक्शन करवाया था, बस यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ आप देख सकते हो, 1 2 3 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। एज वी नो दैट अल्काइन ग्रुप में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल -2 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, जितने कार्बन है उससे डबल +2 हाइड्रोजन चाहिए। मतलब कि जो है वो हाइड्रोजन के नंबर हमें यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी इंक्रीज करने हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन इंक्रीज किए थे, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो टोटल कितने हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब कि टोटल 4 हाइड्रोजन इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब जाके जो है। लेकिन उसकी जो सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी, वो भी एज इट इज होगी, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में करवाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी गेट प्रोपेन। सो यस, वी गेट अल्केन फ्रॉम अल्काइन ग्रुप। सो यस, दिस इज अ मेथड कि जिसको आप बोल सकते हो अल्केन, दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbon from unsaturated one. Okay, so another method कि alkane from alkyl halide, या फिर we can say that कि भाई Wurtz reaction भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दोनों प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बनेगा तो हमारा क्या, अल्केन ही। तो लेट्स से कि फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अभी हैलाइड में कौन कौन इंक्लूड होता है, हैलाइड में यूजुअली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं। लेकिन फ्लोरीन को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मिथाइल फ्लोराइड जो है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अगेन अल्काइल हैलाइड की जिसमें हम जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं, लेकिन फ्लोरीन को हम यूज नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, किसको, अल्काइल को, ओके।
लेट्स से कि फर्स्ट अल्काइल मेरा है CH3Cl। अभी CH3 मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन वाले अल्काइल को बोलते हैं मिथाइल, जिसका नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। उसको हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ओके, जिंक आयन की प्रेजेंस में हम मिथाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एंड जिसकी वजह से हमें जो है वो मतलब CH4 प्लस HCl मिल जाएगा। आप इजीली देख सकते हो CH3 था, तो CH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, तो वो बन गया CH4, एज वेल एज Cl बच गया। तो Cl जो है उसके साथ इसमें से जो एक हाइड्रोजन बचा था वो Cl के साथ अटैच हो गया, दैट्स व्हाई HCl हमें मिल गया। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है फ्रॉम अल्केन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। अभी हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन का फॉर्मूला जो है वो है वुड्स रिएक्शन इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड, तो वो के ही, लेकिन उसमें साथ में जो है वो हम क्या सोडियम भी यूज करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर ड्राई इथेनॉल भी यूज होगा। सो लेट्स इक्वेशन देखते हैं। ओके, लेट्स से कि सबसे पहले जो है वो मैंने CH3Br प्लस Na प्लस CH3Br ऐसा ले लिया है। CH3Br मतलब अल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो 2 अल्काइल हैलाइड टोटल यूज करेंगे, एंड साथ में जैसे मैंने बताया किसको हम यूज करेंगे यहाँ पर Na मतलब कि सोडियम को भी हम यूज करने वाले हैं। उससे जो है वो हमें मतलब मिलेगा CH3 एंड CH3। तो लेट्स से कि C2H6 मिल गया। C2H6 मतलब कि किसका फॉर्मूला है ये, 2 कार्बन वाला अल्केन, मतलब कौन सा होता है इथेन, और हाइड्रोजन की नंबर भी आप देख सकते हो डबल एंड उससे 2 ज्यादा, तो ये इथेन मिल गया। और बचा क्या CH3 ये जो है वो पूरा मिल गया, तो बचा क्या हमारे पास NaBr। तो यस NaBr जो है वो हमें एज अनदर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो यस यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वर्ड्स रिएक्शन से भी हमें जो है मतलब अल्केन मिल सकते हैं। ओके, सो अल्केन फॉर्म करने की लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड दैट इज अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एज वेल एज यहाँ पर हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट मेथड में हमें जो है वो बताया गया है अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नॉट अ प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर उसके सॉल्ट यूज करके जो है वो हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर CH3COO कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और उसका Na सॉल्ट दिया हुआ है, मतलब वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमने लिया है, और उसका जो है वो हम उसको जो हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, NaOH एंड CaO। ओके, तो NaOH एंड लेट्स से कि CaO के प्रेजेंस में हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट का साइन लगा देते हैं, हीट कर रहे हैं, तो जिससे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले अल्केन तो मिलेगा ही। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि CH3COONA मतलब हमने 2 कार्बन यूज किए हैं, राइट, लेकिन जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगी हमें वो 1 कार्बन ही की ही मिलेगी, राइट। अगर आपने 4 कार्बन यूज किए हैं तो आपको जो है वो 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट ही मिलेगी। सो मतलब कि 1 कार्बन हमें कम मिलेगा, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब 1 कार्बन कम हो जाना। ओके, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, हमें कितने कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, 1 कार्बन वाला, और 1 कार्बन वाला अल्केन होता है मिथेन, दैट इज a CH4, एंड फिर जो अनदर प्रोडक्ट जो बाकी बचा वो दैट इज Na2CO3, राइट। सो यस, ये प्रोसेस जो है उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, कि जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन ग्रुप मिला है, अल्केन ग्रुप के मेंबर्स मिल सकते हैं। अनदर मेथड इज कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक बोले तो हमें जैसे पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है एंड जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो मतलब की जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड मतलब कोई भी एक्वास सोल्यूशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कैथोड एंड एनोड पर हमें डिफरेंट करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है वो मतलब मिल जाती है। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये ले लेते हैं 2CH3COONA। अभी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो रही है, जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, एक्वास सोल्यूशन चाहिए। एक्वास सोल्यूशन मतलब पानी वाला सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर CH3COONA लिया है, प्लस हमें
वाटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आगे 2 लगा रही हूँ, यहाँ पर 2 लगा रही हूँ, यहाँ पर नहीं लगाया था, लेकिन वो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए है, तो वो जो है मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा। सो यस, अभी जो है वो मतलब CH3COONA+2H2 हमने कर दिया। क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, एंड जिसकी वजह से हमें जो है वो क्या मिलने वाले हैं? अल्केन मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमने कितने टोटल 2 कार्बन यूज किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कार्बन यूज किए हैं, दैट्स व्हाई हमें 2 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, दैट इज इथेन मिलेगा। CH3 दैट्स इथेन। यहाँ पर हमने CH3 2 यूज किए थे, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें CH3 मिल रहे हैं, एंड बाकी की जो भी प्रोडक्ट बचेगी CO2 मिलेगा, एज वेल एज H2 एंड OH जो है वो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सो यस, आई होप आपको ये जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। सो अगर ऐसी ही आपको वीडियो चाहिए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू।